So let's start combination of cells in series and in parallel combination. So first we are going to start in series combination, cells in series combination. Cells in series combination. So क्या होता है इसमें series combination का मतलब? Series combination का मतलब ये है साहब कि जब दो या दो से ज्यादा सेल्स एक दूसरे के साथ चेन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक कनेक्ट करते जाएं इस तरह से कि एक का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, फिर दूसरे का नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, थर्ड का नेगेटिव फोर्थ के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, तो इस तरह के इन जनरल कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सेल्स इन सीरीज. सो लेट्स डिस्कस हियर कि किस तरीके से इसको करेंगे. सो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग टू सेल्स और उसके थ्रू समझ करके इस रिजल्ट को जनरलाइज रिजल्ट कर देंगे. सो लेट्स सपोज वी हैव गिवन टू सेल्स. ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ ना एक तो तरीका है कि आप यहाँ पे बना दो और उसको डॉटेड फॉर्म में लिख दो. जिसको जैसा अच्छा लगे, मैं दोनों डायग्राम बना देता हूँ. तो किसी को इससे कंफ्यूजन हो जाता है तो प्रेफर मैं सेकंड डायग्राम करूंगा. ठीक है, सो आप देख लीजिएगा, जिसको जो बेटर लगे वो आप बनाइएगा. ये एक डायग्राम हो गया, ये E1, ये R1, E2, R2, A, B या A, B एंड C. ठीक है, और इसी डायग्राम को बनाने का दूसरा तरीका कैसे होता है, ये लिया आपने, ये डायग्राम बना दिया, देन A, B, C और यहां पे आपने इसका रेजिस्टेंस मेंशन कर दिया R1, ये E1, E2 और ये ऐसे अलग से मेंशन कर देते हैं R2. तो इससे भी यही पता चलता है कि दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ E1 एंड दिस इज R2 इज फॉर E2. गेटिंग दिस? अच्छा, दिस इज ऑब्वियसली कि लॉन्ग वाली साइड पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है. सो फर्स्ट का नेगेटिव सेकंड के पॉजिटिव से कनेक्टेड है. ठीक, हमारा एम क्या है, व्हाट इज आवर एम इन दिस सिचुएशन? हमारा एम है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करें. इसका मतलब दो अगर सीरीज के अंदर दे रखे हैं तो हमको बोला गया कि यार ऐसा कोई सेल लगा दो ना, ऐसा कोई बैटरी लगा दो, ऐसा कुछ बना दो जो इन दोनों सेल्स का इकट्ठा एक काम करके दे दे. यानी कि ए और सी के बीच में ऐसा कोई एक सिंगल सेल यूज कर लो जो इन दोनों का काम कर दे. तो लेट्स सपोज वो इक्विवेलेंट सेल है जिसका ईएमएफ EQ मान लिया मैंने, EQ, और इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस REQ मान लिया. EQ बोले तो इक्विवेलेंट, EEQ इक्विवेलेंट है ना. आप ES भी लिख सकते हो, डजंट मैटर एट ऑल. ES ज्यादा बेटर, ES रहेगा. REQ क्योंकि अभी हम पैरेलल भी करेंगे तो उसमें RP यूज कर लेंगे, तो RS RP. सो इसका मतलब है हमें इसकी वैल्यू जो हम लेकर के आए भाई किस वैल्यू का ये होना चाहिए. तो और गिवन क्या है आपको, E1, E2, R1, R2, और आपको बोला गया कि यार इनको हटाओ, एक सिंगल लगाओ. वो सिंगल कितने का होना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हीं की टर्म्स में आंसर आना चाहिए. सो हमें इसका रिलेशन E1, E2, R1, R2 के साथ चेक करना है. ठीक है, लेट्स चेक इट. सीरीज के अंदर है, सीरीज के अंदर हमें पता है कि करंट रिमेन सेम. ठीक है ना. ये सर्किट कुछ इस तरह का होगा कि ऊपर करंट जा रही होगी, ऊपर लोड रेजिस्टेंस मेन रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा. ऐसा वाला डायग्राम होगा कि जो आपने अभी तक नॉर्मल डायग्राम बना रखे हैं, ये उसी तरह का सिचुएशन है. तो ये प्लस माइनस आई करंट यहाँ से निकली, कैपिटल R लोड, इसको लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं भाई, है ना, या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो यहाँ से मेन करंट कितनी निकल रही है, I. तो बुक्स में बस यहीं तक का डायग्राम रहता है तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये I करंट इस एक्सटर्नल सर्किट में, पूरा ये सर्किट क्लोज है, इसको ओपन नहीं बोलेंगे, है ना, ये केवल रिप्रेजेंटेशन वे होता है. सो अगर ये I इधर से आ रही है तो सीरीज में करंट भी सेम रहती है. तो इसका मतलब इधर से, सॉरी ये इधर नहीं, नीचे की तरफ, है ना, इधर से जाएगी फ्लो करके इधर आएगी. तो ये इधर से आनी चाहिए, तो ये करंट I होनी चाहिए, I करंट होनी चाहिए, I करंट होनी चाहिए. ठीक है,
ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो सीरीज के अंदर चीज सेम होती है, वो चीज क्या है? वो है करंट। द क्वांटिटी विच रिमेन सेम इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज द करंट, इलेक्ट्रिक करंट, राइट? जो चीज मैं रेजिस्टेंस में आपको समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से। एंड विच विल बी चेंजिंग इन द सीरीज कॉम्बिनेशन? पोटेंशियल, राइट? सो इसका मतलब पोटेंशियल बिटवीन A, B and C will be obviously different. So potential difference between AB can be taken as VAB. तो let's suppose A पॉइंट का पोटेंशियल, सिंगल पोटेंशियल VA मान लिया, इस पे पोटेंशियल कुछ और होगा B पॉइंट पर, तो इसको VB बोल दिया, है ना? A पॉइंट पर VA बोल देते हैं, इसको यहां से हटाते हैं, समझ तो गए हो? तो ये A पॉइंट पर पोटेंशियल VA, B पॉइंट पर पोटेंशियल VB एंड C पॉइंट पर पोटेंशियल VC, ठीक? सो हमने ये सारी चीजें एज्यूम कर ली। सो लेट potentials at point A, B and C are VA, VB and VC respectively, ठीक? Now here अगर मैं A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहूं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम कर चुके हैं कि भाई अगर ये होता है यहाँ पर A B, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि अभी पहले जो समझाया था उसके अंदर यहाँ पे मैंने एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r बनाया था, ये E बनाया था, तो ये A और B, तो ये पॉइंट भी A और B क्या रहेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो और यहाँ पर R के अक्रॉस जिसको हम V बोल रहे थे, तो यहाँ से रिलेशन निकला था, अगर I करंट फ्लो हो रही हो तो E माइनस आई आर। सो ये व्हाट इज B? VAB, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सो जब हम इन दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस में शामिल कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? माइनस होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसे भी सोच सकते हो ना कि E विल बी इज इक्वल टू, इसको V1 और इसको V2 बोल दें, तो ये V1 प्लस V2 होता है। सो हमें यहाँ पे V1 की वैल्यू निकालनी है, तो E माइनस V2 और V2 की वैल्यू आई आर। भूलना नहीं है, मतलब कहने का मतलब रटो, लेकिन समझ करके रटो। अगर माइंड से कुछ चीजें निकल भी जाए तो तुरंत आपसे वापस से मिल जाए ये चीजें, है ना? सो नाउ इन बिटवीन फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं हम यहाँ पर, स्टेप 1, इन बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में द पोटेंशियल डिफरेंस VAB को कैसे लिखूंगा? अब यहां पर VB माइनस VA लिखना चाहिए कि VA माइनस VB लिखना चाहिए इन बिटवीन VAB। सो हमेशा ध्यान रखें, फिर से रटना है लेकिन समझ करके। क्या समझ करके? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कैसे निकालना है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर टर्मिनल कौन सी साइड का है? पॉजिटिव साइड का। पॉजिटिव साइड पर कौन सा पॉइंट है? A, तो VA, और लोअर साइड पर कौन है? लोअर पोटेंशियल पे कौन है इस टाइम? B। नेगेटिव पे कौन है इधर? B, फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है? बिटवीन A एंड B फॉर फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो VAB विल बी इज इक्वल टू VA माइनस VB, और ये VAB एक्चुअल में अभी जैसे मैंने बताया दो पॉइंट्स के बीच में टर्मिनल, ये देखो VAB ये कैसे लिखेंगे? E माइनस आई आर। तो यहाँ पे कौन सा सेल है? E1, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R1। तो इसको कैसे लिखना चाहिए? E1 माइनस R1। तो ये E1 माइनस I R1, इसको बोल दी इक्वेशन नंबर 1। ये बस ये इससे कंफ्यूजन नहीं होना है ना, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। आप ये देखो कि VAB क्या लिखना चाहिए था? A और B के बीच में जब भी अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंसेस हो, इसको देखो, इस फिगर को याद रखो कि अगर यहाँ पे VAB लिखना है मुझे, तो इसको क्या लिखता मैं? E1 माइनस आई R1 इफ I करंट इज पासिंग थ्रू इट। सिंपल, ये वाला डायग्राम हमेशा माइंड में फिट करके रख लो। अगर यहाँ पे लिखूं कि सेम करंट I इज पासिंग थ्रू इट, सो इसके लिए VBC क्या होना चाहिए? E2 माइनस IR2।
चाहो तो दोनों डायग्राम भी बना करके रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक पहले बताओ कितनों को समझ में आ चुका है सब कुछ। सो देखिए अब यहाँ पर ठीक इसी तरह से ये फर्स्ट सेल के लिए कर दिया, इसी तरह से स्टेप 2 क्या लिख लें, इन बिटवीन B and C, that means for second cell किन टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, BC, और तो पोटेंशियल डिफरेंस VBC है ना। यहां पे हाई टर्मिनल कौन है, B। सेकंड के लिए देखेंगे तो प्लस से कौन कनेक्टेड है, B। इसमें फर्स्ट में लोअर टर्मिनल वाज बीइंग कनेक्टेड B से, लेकिन सेकंड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इज बीइंग कनेक्टेड, तो इसका मतलब हायर टर्मिनल पे B है सेकंड सेल के लिए, और लोअर टर्मिनल पे C है। तो इसको लिखना कैसे चाहिए, VB माइनस BC इज इक्वल्स टू, तो VBC क्या होना चाहिए, ये लिख रखा है E2 माइनस IR2। सिंपल चीजें चल रही है ना, E2 माइनस I और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस IR2, इक्वेशन नंबर 2 ये हमने निकाल दी साहब। हमारे पास दो पोटेंशियल डिफरेंस आ चुके हैं AB के बीच में और BC के बीच में, हमें निकालना है, ये ध्यान से देखिए, तो इनका इक्विवेलेंट EMF है ना, किस किस के बीच में, इक्विवेलेंट EMF या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस A और C के बीच में। अच्छा साहब, तो अगर मान लें कि ये हमारे पास गिवन है, तो इसके लिए मैं क्या लिखता, सो स्टेप 3, if some equivalent cell of EMF E equivalent or ES बोले तो सीरीज is being connected in between A and C and having equivalent internal resistance REQ or RS, then by definition of या डेफिनेशन की जगह रिलेशन बोल देते हैं, रिलेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विद EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, वी हैव इंटरनल रेजिस्टेंस, वी हैव क्या है, यहीं पे लिखता हूं, इस जगह को फिर बाद में काम में ले लेंगे, है ना। वी है क्या मिल जाएगा हमें, VAC हायर पे कौन, A पॉइंट, सो VA, और लोअर पे कौन, C पॉइंट, VA माइनस VC। और ये होना क्या चाहिए, ठीक वैसे जैसे इसके लिए VAB इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, VBC E2 माइनस IR2, तो VA माइनस VC क्या लिख दूं, ES माइनस IRS, ES माइनस IRS। और इक्वेशन नंबर इसको बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 2 3, इक्वेशन नंबर 1 2 3 हमारे पास आ चुकी है। हमारा एम यही है, ES और RS को इनकी टर्म्स में लेकर के आना, E1 E2 R1 R2 इन टर्म्स के अंदर लेकर के आना। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, सब लोगों को इक्वेशन 1 2 और 3 अच्छे से विजिबल है ना। तो देखिए अब यहां पर इस VAC को हम इनसे रिलेट करने के लिए VAB और VBC की टर्म्स में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखो, यहां पे दिख रहा है VA माइनस VC, और यहां पर VA माइनस VB है, VB माइनस VC है। इससे कैसे भी करके VA माइनस VC बना लो। तो VA माइनस VC बनाए तो या तो इसको मैं डिवाइड करूं, या प्लस करूं, या मल्टीप्लाई करूं, या सब्ट्रैक्ट करूं। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो VB और VB तो ऐड हो जाते और VA प्लस हो जाता। ये काम देगा नहीं, डिवीजन से कुछ होगा नहीं, मल्टीप्लिकेशन से कुछ होगा नहीं। ऐड करूं तो ये माइनस B और प्लस का VB कैंसिल हो जाएंगे, VA माइनस VC बच जाएगा, वो जो कि ये रहा। ठीक है, सो नाउ
नाउ कहां तक की आपको विजिबिलिटी है? यहां तक की। नाउ बाय इक्वेशन 1 and 2 we get, what do we get? VAB plus VBC इज इक्वल टू, इधर वाली ये चीजें भी ऐड कर रहे हैं, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। भाई मेरे पास जगह नहीं है, उस हिसाब से मैं लिख रहा हूं, आप एक इकट्ठे उसमें लिखिएगा। तो देखिए VB से ये कैंसिल हो गया, सो ये VAB प्लस VBC एक्चुअल में क्या बना रहा है? VA माइनस VC। सो और VA माइनस VC तो खुद क्या है? VAC है। ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिख देंगे। इसको आप अभी एज इट इज लिख लो, या एक काम करो, ई वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं। E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2। ये हमारा हो चुका है क्या? VAC। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप के अंदर VAC लिख रहा हूं इसको, है ना। तो ये VAB प्लस VBC एक्चुअल में क्या दे रहे हैं? VAC। ठीक, इट विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। This is also VAC, this is also VAC by comparing, है ना। So and यहां पे एक बार फिर से लिख देता हूं, by equation 3 भी है, क्या है वो उसको वापस लिख देते हैं ताकि यहीं पे कंपैरिजन अच्छे से देखने को मिले। VAC और उसका ये, अब ये चीज हटा देते हैं, ये क्या दिख रहा है? ES माइनस I RS। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 क्या नजर आना स्टार्ट हो गया कि ES की वैल्यू ये होनी चाहिए पूरी की पूरी। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? ES इज इक्वल टू E1 प्लस E2, है ना। This is the equivalent EMF of series combination, और ये दूसरी जगह यहाँ पे वहां नीचे दिखेगा नहीं शायद। एंड RS is equals to R1 plus R2। This is equivalent internal resistance, for series combination, for या ऑफ भी लिख सकते हो, series combination। ठीक है, हाँ भाई, कितनों को ये, तो बस यही हमारा एम था कि इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करना। तो इसमें हमारा एम क्या चल रहा है? एम यहां पे लिख देता हूं, टू फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारा एम है साहब, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दिस वुड बी आवर एम। हाँ भाई, यहां तक कितनों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ चुका है? ये विद थम्स अप।